एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो जी देखिए, सुबह का टाइम है और आज मेरे बच्चों की छुट्टी थी, तो इसीलिए सुबह मैं उठ के अपने घर में झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया था। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं चली गई थी छत पे अपना मॉर्निंग वॉक के लिए और थोड़ी देर मैंने घूम लिया है। और जस्ट अभी मैं नीचे आई हूँ। नीचे आने के बाद जब मैं सुबह उठी थी तब तो मैंने ध्यान नहीं किया। किचन में देखा कि पानी पूरा ना हमारा आरओ रात भर पूरा टपक रहा था और पूरा पानी जो है कि पूरा मतलब साइड तक चले गया था गैस के चूल्हे के। तो इसीलिए सुबह में तो मैंने पानी पिया, फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगाई घर में और फिर मैं चली गई थी छत पे। तो बस आने के बाद मैं देखा मैंने तो सारा पानी गिरा हुआ था। तो फिर जो है मैं सीधे लग गई थी इसकी सफाई करने में, क्योंकि पूरा पानी ना फिर जो है पूरा गैस के नीचे चूल्हे के नीचे और जो है पूरे काउंटर टॉप में फैल गया था। और ये जो है लकड़ी का ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया हुआ है, तो इसमें अगर पानी लग जाएगा ना तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इस पे पानी कम से कम जो है मैं लगाऊँ। इसीलिए मैंने इसको ना बिल्कुल साइड में रखा हुआ है और बीचों बीच में, ताकि इसमें पानी ना लगे। तो अच्छे से मैंने एक कपड़ा मार लिया है और नाइट में ही मैं अपनी किचन को हमेशा साफ़ करके सोती हूँ, तो इसीलिए सुबह में मेरी किचन एकदम साफ़ रहती है। तो इसीलिए आज थी बच्चों की छुट्टी, तो इसीलिए सीधे जो है मैंने अपनी झाड़ू वगैरह लगाई घर में और चली गई। और फिर जो है साफ़ सफाई करने के बाद यहाँ पे मुझे मन कर रहा था ब्लैक टी पीने का, तो इसीलिए मैंने अपने लिए यहाँ पे ब्लैक टी बना ली थी। बाकी कुशन वगैरह मैंने सेट करके नहीं रखे थे सुबह में, तो आने के बाद मैंने कुशन अच्छे से सेट करके रख दिए हैं। और फिर यहाँ पे मैं नाश्ते की भी तैयारी कर लूँगी, क्योंकि साफ़ सफाई मेरी जो है झाड़ू मैंने लगा ली है, बस मुझे लगाना है पूरे घर में पोछा। हाँ, रह गया था मेरा बस बेडरूम, क्योंकि वहाँ बच्चे सो रहे थे, तो छुट्टी के दिन ना बेडरूम की ही सफाई मेरी बाद में होती है और बाकी साफ़ सफाई घर की पहले हो जाती है। तो यहाँ पे नाश्ता में मुझे पोहा बनाना था, तो मैं प्याज और आलू ले करके चली गई थी। चाय भी मैंने बैठ करके पी ली थी, साथ ही मैंने आलू और प्याज भी यहाँ पे कट करके रख दिए हैं और उनको धो करके रख दिया है, मैं बाद में ही बनाऊँगी। और साथ ही कपड़े थे, तो कपड़े मैंने रख दिए हैं वॉशरूम में भिगोने के लिए। वॉशिंग पाउडर डाल करके मैं कपड़े भिगोने के लिए रख देती हूँ। बच्चों की ड्रेस थी और थोड़े बहुत कपड़े थे, तो वो मैंने वॉशिंग पाउडर डाल करके वॉशरूम में रख दिए हैं भिगोने के लिए। तब तक ना उनका मैल जितना भी रहता है ना वो भीग जाता है, तो फिर जो है जल्दी से साफ़ भी हो जाते हैं कपड़े। वैसे तो दो बच्चों की ड्रेस ही थी, 2 दिन पहनते हैं बच्चे, और जिसमें भी शर्ट में जो है उनकी शर्ट ना डेली वॉश कर देती हूँ, क्योंकि पसीने से भर के आते हैं बच्चे स्कूल में खेलते हैं, तो फिर उनको पसीना वगैरह हो जाता है। तो इसीलिए मैं स्कूल से आने के बाद फटक से उनकी ड्रेस धो देती हूँ, तो इसीलिए इतनी ज़्यादा गंदी नहीं रहती है। और फिर जो है मैं लग गई थी सीधे अपने घर में, मुझे पोछा लगाना था। बाकी तो मेरे झाड़ू तो मैंने लगा ली थी। और अभी आराध्या भी यहाँ पे उठ चुकी है, आराध्या अपना ब्रश कर रही है। तो यहाँ पे टाइम भी साढ़े 7 पौने 8 के करीब हो गया है। और आज सुबह में भी मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, मतलब बारिश नहीं हो रही थी। तो अभी तो नहीं हो रही है बारिश, दिन में देखते हैं क्या होता है। नहीं तो हमारे इधर ना 1 हफ्ते से हो ही रही है बारिश लगातार, मतलब दिन में कभी नहीं होती है फिर हो जाती है, ऐसा हो रहा है। और धूप भी मतलब अच्छे से नहीं आ रही है। तो बस इसी तरीके से मैंने पूरे घर में पोछा लगा दिया था और साथ ही दूध भी आ गया था, तो दूध मैंने रख दिया था गर्म करने के लिए। तो जब तक मेरा पोछा लगा तब तक मेरा दूध भी यहाँ पे गर्म हो गया है। और फिर आरब भी यहाँ पे उठ चुका था। तो आज थोड़ा सा मुझे लग रहा है बाहर मतलब बारिश नहीं हो रही, हल्की हल्की सी धूप दिख रही थी। और बहुत दिन हो गए हैं, मतलब ना हमारे ये गद्दे भी ना एकदम से बारिश में हो जाती है ना, अजीब सी स्मेल आने लगती है, तो वैसे ही हो रहा था। तो मुझे लगा कि मैं थोड़े से गद्दे ना बाहर रख देती हूँ और साथ ही आज ये वाली बेडरूम की ना बेडशीट भी मैं चेंज कर लूँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे इसको भी चेंज नहीं किया है मैंने। तो बेडशीट में चेंज कर लूँगी। और साथ ही मैंने जो मतलब गद्दे हैं वो मैंने रख दिए हैं बाहर। और इसी बीच में आराध्या ने नहा लिया था, उसने बोला मम्मा मैं मंदिर में दिया बाती करूँगी। तो मैंने बोला ठीक है, नहा धो करके मैंने बोला अपने बाल भी धो ले, क्योंकि इसने ना बाल संडे के दिन ही धोए थे। तो मैंने कहा धो ले, 3-4 दिन हो गए थे बाल धुले हुए। तो यहाँ पे
फिर जो है मैंने पूरे गद्दे वगैरह निकाल लिए हैं और आराध्या ने मंदिर में दिया बत्ती कर लिए। तो मैंने कहा चलिए आराम से ही मैं अपने बेडरूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो बेड क्लीन करने के लिए मैंने ले लिया था एक कपड़ा और अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है। बिल्कुल भी गंदा नहीं निकला, पर ये है कि बरसात के सीज़न में हल्की हल्की सी ना अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो मैंने कहा थोड़ी देर ना हमारे जो है बेड पे थोड़ा हवा लग जाएगी और गद्दे भी थोड़ी सी हवा लग जाएंगे गद्दों पे भी। तो तब तक मैंने जो है बेडरूम में फिर जो है पूरा साफ़ वगैरह करने के बाद चादर वगैरह मैंने सारी चेयर में रख दी थी, पिल्लो कवर वगैरह सब निकाल दिए थे। और फिर मैंने सीधे बेडरूम में झाड़ू लगा ली है। झाड़ू लगाने के बाद फिर जो है मैं यहाँ पे पोछा भी लगा लूँगी हाथों हाथ, क्योंकि और जगह तो मेरी पोछा लग चुकी है और बाकी रह गया था यही वाला रूम। तो इसीलिए फ़िनाइल डाल लिया है पोछे में, अच्छे से पूरे बेडरूम को साफ़ कर लूँगी। तो फ्रेंड्स पूरे घर में मेरा पोछा हो गया था और फिर सफाई भी हो गई थी पूरे घर की। और फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहाने के बाद फिर मैंने भी सूर्य भगवान जी को जल अर्पण किया। फिर डायरेक्टली मैं किचन में आ गई और बीच में ना मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं करी, क्योंकि मुझे बच्चों को लग रही थी भूख। तो इसीलिए मैंने तैयारी तो कर ली थी, प्याज सब कुछ तो काट करके मैं चली गई थी। बस मुझे सीधा पोहा बनाना है, तो इसीलिए सीधे मैं किचन में आ गई थी। और फिर जो है मैंने यहाँ पे मूंगफली पहले फ्राई कर ली थी। फिर मैंने एक प्याज कट करके रखा हुआ था, प्याज डाल दिया है, साथ ही आलू डाल दिए हैं, साथ ही हरी मिर्च और कड़ी पत्ता सब कुछ डाल दिया था। और इनको आलू को हम ना पोहा मतलब आलू डालकर ही बनाती हूँ मैं, बच्चों को वही पसंद आता है और मुझे भी पोहा आलू डालकर ही अच्छा लगता है। और तो इसीलिए फिर यहाँ पे मैंने आलू को थोड़ी देर अच्छे से मसाले वगैरह डालने के बाद पका लिया था। और इसमें मेरे पास थोड़ा सा पास्ता मसाला था, तो मैंने थोड़ा सा वो ऐड कर दिया था, जिसकी वजह से इसका कलर पूरा लाल लाल हो गया था। तो पता नहीं पास्ता जो मसाला होता है उसमें शायद फूड कलर होता होगा ना, तो इसीलिए पूरा लाल लाल सा हो गया था। तो बस यहाँ पे फिर मैं बच्चों को दे देती हूँ नाश्ता। तो यहाँ पे मैंने सारी प्लेट लगा दी है। नहाने के बाद सीधे मैं आ गई थी किचन में, बालों में कंघी में भी मैंने नहीं करी थी। तो बस यहाँ पे बच्चे नाश्ता मांग रहे थे, तो चलिए बच्चों को यहाँ पे मैंने नाश्ता दे दिया है। और साथ ही फिर मैं खुद भी लेकर के चली गई थी अपने लिए। मैंने भी यहाँ पे आराम से बैठ करके बच्चों के साथ नाश्ता किया। और नाश्ता करने के बाद फिर किचन की सफाई करी, जितने भी बर्तन थे सारे वॉश करके रखे। और काउंटर टॉप थोड़ी बहुत जो है गंदी हो रही थी, ज़्यादा तो नहीं हो रही थी। और बस थोड़ा सा एक एक कपड़ा सब जगह मार लिया है। एक एक कपड़ा अपने किचन में मैं जब साफ़ रहती है ना तब भी मतलब एक मार लेती हूँ, तो थोड़ा सा किचन जो है अच्छा हो जाता है, साफ़ सुथरी हो जाती है किचन। और फिर ना रात में मैंने यहाँ पे राजमा रखी हुई थी भिगोने के लिए, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी थी। तो इसीलिए मैंने सोचा राजमा रख देती हूँ बॉईल करने के लिए। तब तक राजमा भी बॉईल हो जाएगी। और तब तक मैंने जो है मैट्रिक्स जो मैंने बाहर रखे हुए थे इनको रख दिया है अंदर, और थोड़ी बहुत हवा भी लग गई थी इन पे। और तो इसीलिए फिर बेड भी ना ऐसा फैला हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसीलिए मैंने सोचा चलिए गद्दे लगा देती हूँ अच्छे से। और चादर मैंने ले ली है नई, मतलब धुली हुई वो वाली बेडशीट लेके आ गई थी। और इसके पिल्लो कवर भी चेंज कर दिए हैं। और जो है कपड़े मैंने सारे वॉश करके रखे हुए हैं, हैंड वॉश ही मैंने सारे कपड़े धोए थे, मशीन मैंने नहीं लगाई थी। सोचा बच्चे भी घर पे हैं और हाथ से भी मतलब इतना टाइम नहीं लगता है, जल्दी से धुल जाते हैं। तो बेडरूम अच्छे से सेट करके रख दिया है। और फिर चली गई थी आराम से बच्चों के साथ बैठने के लिए। तो थोड़ी देर बैठे मतलब हम लोग बैठे हुए थे। और फिर यहाँ पे दाल भी जो है बॉईल हो चुकी है अच्छे से। तो फिर मैंने सोचा चलिए यहाँ पे मैं दाल को भी तड़का लगा देती हूँ। साथ ही मैंने यहाँ पे चावल भी चढ़ा दिए हैं, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी है। मुझे थोड़ा बहुत ना मैंने रात में एक टिफ़िन ही हो रही थी, ज़्यादा मलाई तो नहीं हो रही थी, तो ये मैंने रात में निकाल करके रखी हुई थी। तो इसीलिए फिर मुझे उसका मक्खन भी निकालना है। तो इसीलिए मैंने सोचा दाल तो बॉईल हो गई है, चावल भी बना करके रख देती हूँ। और फिर जो है यहाँ पे मैं राजमा के लिए भी मसाले जो है बना करके रख देती हूँ।
तो बस यहाँ पे मैंने प्याज ले लिया था, प्याज कट करके रख दिया था और फिर जो है भून लिया है अच्छे से मसाले। यहाँ पे टमाटर वगैरह पीस करके डाल दिया है, अदरक, और फिर जो है यहाँ पे राजमा के मसाले मैंने बना करके रेडी कर लिए हैं। और राजमा मैंने रख दी थी बनने के लिए। तो राजमा ना हम थोड़ा सा ना मैं पतली रस्से वाली ही बनाती हूँ, क्योंकि ना मेरे बच्चों को पतली ही पसंद आती है, तो इसीलिए पतली ग्रेवी वाली बनाती हूँ। और अब तो उसको तो मतलब ना एक भी दाना नहीं चाहिए होता है राजमा का, वो सारी ग्रेवी ही खाता है। तो बस यहाँ पे ना फिर जो है मैंने राजमा जो है बनने के लिए रखी हुई है। और तब तक यहाँ पे देखिए मलाई में मैंने थोड़ा सा दही भी ऐड कर दिया था रात में ही, जिससे कि ये अच्छे से इसका मक्खन निकल जाएगा। थोड़ी देर इसको इसी तरीके से मैं मथ लूँगी और अच्छे से मथने के बाद थोड़ी ही देर में ना 2 मिनट में ही इसका मक्खन निकल करके अलग हो जाता है, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे दाल भी मैंने रखी हुई थी धीमी आंच पे बनने के लिए। दाल यहाँ पे बन करके रेडी हो गई थी और फिर मैंने उसमें ढक्कन डाल करके साइड रख दिया है। और यहाँ पे मक्खन भी निकल करके रेडी हो गया है। लंच का टाइम अभी नहीं हुआ था फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैंने सोचा मक्खन ही तब तक जो है निकाल करके रख लेती हूँ। 2 बजे तक ही हम लंच करते हैं, तो इसीलिए बना करके रख दिया है। और राजमा ना मैं हमेशा पहले ही बना करके रख देती हूँ। अगर बना करके रख दो ना तो उसका स्वाद जो है फिर दुगना हो जाता है खाने में। तो बस यहाँ पे ना मक्खन जो है मैंने अच्छे से निकाल लिया था। 2-3 बार ठंडे पानी मैंने इसमें डाल दिया है और जो मक्खन है वो एकदम अलग हो जाता है, ठंडा पानी डाल करके जम जाता है। और फिर जो है इसको एक बार और पानी से अच्छे से मैं पूरा वॉश कर लूँगी, जितनी भी इसमें छाछ होगी ना सारी जो है निकल जाएगी। तो इसी तरीके से मैंने सारा इकट्ठा करके जो है मक्खन का पानी जितना भी है सारा निकाल दिया है। इसमें एक बाउल में मैं इसको डाल दूँगी, क्योंकि मैंने इसमें रात में दही भी डाली हुई है, तो ये काफ़ी अच्छी सी जो है एक छाछ बन करके रेडी हो गई है। तो इसकी ना मैं कड़ी भी बनाती हूँ। एक दिन इसको बाहर ही रहने देती हूँ, ऐसे ही इसमें थोड़ा दही डाल देती हूँ और फिर ना ये थोड़ा खट्टा हो जाता है और इसकी छाछ भी बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि इसमें मक्खन होता है ना, तो इसीलिए इसकी छाछ भी बहुत टेस्टी, मतलब कड़ी भी बहुत अच्छी बनती है। और फिर मैंने इसको रख दिया है बनने के लिए। और जब शुद्धि के दिन रहते हैं ना तभी मैं मंदिर के लिए मलाई इकट्ठा करती हूँ। बाकी और वाला जो मलाई रहती है वो तो हम बाद में मतलब खा भी सकते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं, पर मंदिर के लिए मैं शुद्धि वाला ही बनाती हूँ जब शुद्धि के दिन रहते हैं। तो इसीलिए एक बाउल भर के हो रही थी मलाई, तो इसीलिए मैंने इसको अच्छे से मक्खन निकाल लिया है और काफ़ी अच्छा सा घी निकल गया था। और ये जार भी मैंने पहले ही वॉश करके रख दिया था और थोड़ा सा घी इसमें और बाकी था, तो वो मैं डेली यूज़ वाले में यूज़ कर लूँगी। और इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलूँगी अगली वाली वीडियो में। राधे राधे।